कहिए दे राजेंद्र, अब मुझसे क्या पूछना चाहते हो? सूर्यदेव महाराज देखो, रंभा और ऋषि और मेनका का नृत्य देखे हुए काफी समय हो गया है, इसलिए मैं परियों का नृत्य देखना चाहता हूँ। कहो, इसमें तुम्हारा क्या विचार है? देवराजेंद्र, आप दरबार में रंभा और मेनका का नृत्य देखना चाहते हो? महाराज, आपने तो हमारे मन की बात ही छीन ली। महाराज, जैसा आपका विचार है, इन्हीं विचारों में इस सूर्यदेव का विचार है। महाराज, अतिशीघ्रता की जाए और तत्काल दरबार में परियां उपस्थित की जाए। वाह, आपका विचार अति उत्तम व श्रेष्ठ है। आसन ग्रहण करो। द्वारपाल, जाओ तत्काल रंभा और ऋषि मेनका को दरबार में बुलाओ। ऐसी आगे महाराज। किसने बुलाया गया दरबार में? रंभा और ऋषि मेनका, तुम ये जानना चाहती हो कि आज मैंने तुम्हें देवलोक में क्यों बुलवाया है? क्यों बुलवाया है? आज मेरा हृदय आप तीनों परियों का नृत्य देखने के लिए लालायित हो रहा है, इसलिए अब आप तीनों परियां मुझे अपना नृत्य दिखाओ। अवश्य। अपनी अपने दाएं छड़ो और सबको नृत्य दिखलाओ।
देवेंद्र, इसका तो मुझे पता नहीं है, परंतु अवश्य कोई कारण है जो सिंहासन हिला है तुम्हारा। आज मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि मेरा सिंहासन क्यों हिलता है, कि मुनियों यार देखते होते सिंहासन क्यों ये हिलता है। वो देखो सामने से ब्रह्मपुत्र नारद का आगमन हो रहा है। ये तीनों लोगों का भ्रमण करते हैं, इनको अवश्य इस बात का पता होगा। अरे देवेंद्र, आज ये क्या बात है? इतना भयभीत क्या कारण है? सोचो, आज क्या बात है? देवरा, आज मुनिवर मेरा सिंहासन हिलता है, ना जाने क्यों मुझे बहुत डर लग रहा है मुनिराज। हे मुनिराज, कि मुनिराज आप ही बतलाए क्यों सिंहासन हिलता चाहता है। कि मुनिराज आप ही बतलाए क्यों सिंहासन हिलता जाता है। कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों जी मेरा घबरा। कि कुछ नहीं समझ में आता है, क्यों जी मेरा अकुलाता है। दौड़ से आंख से प्रकट करो कि मेरा सिंहासन क्यों हिलता है। देवराज, देवराज का सिंहासन क्यों हिल रहा है मुनिवर। नारायण नारायण नारायण। देवराज इंद्र, सोचो कि जिसके यश के डंके बजते नभमंडल जिसके यश के डंके बजते नभमंडल भूमंडल पर, इसलिए मलिनता छाई है सुरपति के मुख और इसलिए मलिनता छाई है जिसके यश के सदैव डंके बजते रहे, आज उसके चेहरे पर उदासी का कारण। अरे सोचो, आपने सिंहासन की बात बतलाई, अरे कि अपनों से अपनी महिमा सुन
कि अपनों से अपनी महिमा अपना यश सुनकर भूल गए। अपनों से अपनी महिमा सुन अपना यश सुनकर भूल गए। पद पदवी के चक्कर में पड़ उस प्रभु की प्रभुता भूल गए। ब्रह्मा पुत्र नारद, ये तुम क्या कह रहे हो? गुणवान और नीतिवान होते हुए भी इंद्र की सभा में ऐसे शब्द कह रहे हो? ब्रह्मा पुत्र नारद, इस प्रकार उलाहना न दीजिए। ये इंद्र की सभा है, इंद्र का सम्मान और बात कीजिए। नारायण नारायण नारायण। अरे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें देवराज इंद्र को उलहना नहीं दे रहा, मैं तो समझा रहा हूँ। और सोचो और विचार करो कि कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, पर भिक्षुक का सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। कितना भी ज्ञानी ध्यानी हो, पर बिच्छू का सर नीचा है। बस इसी भांति पृथ्वी दल पर अभिमानी का सर नीचा है। देर से यहाँ पर मानव भेदमान की बात कहाँ से आ गई? तुम तो एक नीतिवान और गुणवान होते हुए भी तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। इंद्र की सभा में शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है कि अभिमान मान की बात कहाँ, ये तो प्रभाव ये तो प्रभाव पदवी का है। जिसके घर होती धन संपत्ति लक्ष्मी होती है, वो ही गुमान कर सकता है। नारायण नारायण नारायण।
क्या शिष्य को बढ़ाया देते चले जा रहे हो मुनिश्रेष्ठ? सोचो क्या उस आपके घर में धन संपत्ति आ जाएगी तो क्या उस प्रभु को भूल जाओगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम है देवराज इंद्र से बढ़कर के एक प्रभु हो चुके हैं? और जानते हो कौन है? कि मृत्यु लोक में एक है हरिश्चंद्र महिपाल। लोक में एक है हरिश्चंद्र महिपाल, सूर्यवंश के राज है अनुपम और विशाल। सूर्यवंश के राज है अनुपम और विशाल। प्रभु मृत्युलोक में हो चुके हैं जिनका नाम हरिश्चंद्र है। और जानते हो उन्होंने किया क्या है? क्या क्या है? कि कर चुका एकदम 100 पूरे, कर चुका पूर्ण या निश्चय है। यदि 100 यज्ञ हो गया पूर्ण तो देवराज सचमुच है। हो गया पूर्ण तो देवराज सचमुच है। वो एकम 99 यज्ञ को पूर्ण कर चुका है। यदि 100 यज्ञ पूर्ण हो गया तब जानते हो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? कि वह यज्ञ तपस्वी न पूरा जाए।